मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने स्टडी किया एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर। और फिर हम लोगों ने टॉपिक यहाँ स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, एक स्फेरिकल सेल के कारण। आज भी हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम को और इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। तो देखिए आज जो आप लोगों का टॉपिक है, हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। और यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, जो शीट की थिकनेस है वो कैसी है, नेग्लिजिबल। जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये पेपर कंसीडर किया है। अब इसके जो सरफेस एरिया के कंपैरिजन में, यानी कि जो ये वाला सरफेस एरिया है, इसके कंपैरिजन में जो स्पेस की थिकनेस है वो क्या है, ना के बराबर है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, शीट कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ क्या होगा कि अगर आप इस साइड में हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आउटवर्ड दिखाई देगा, अगर आप इस तरफ हो तो इधर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाई देगा, आउटवर्ड दिखाई देता है। तो ऐसा हम लोगों का आज का टॉपिक, आज का केस रहेगा। तो हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए प्लेन शीट, ए प्लेन शीट which is uniformly charged and is of negligible thickness। और जो इसकी थिकनेस है वो कैसी है, ना के बराबर। तो आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है, एक शीट कंसीडर करते हो, एक प्लेन शीट है आप लोगों के पास और इसके ऊपर मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा था, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं हम लोग। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दोनों तरफ यहाँ दिखाई देगा। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ किसके कारण है, सरफेस एरिया के कारण है। यहाँ जो थिकनेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई रोल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास मान लीजिए एक पेज है और ये वाला जो सरफेस एरिया है ये थिकनेस से बहुत ज़्यादा है, इस कारण हम इस टेक्निक्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वो सिर्फ किसके कारण आएगा, सरफेस एरिया के कारण आएगा। अगर आप इस तरफ देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नॉर्मली आउटवर्ड दिखाई देता है, इधर की तरफ भी आपको कैसे दिखाई देगा, ये नॉर्मली आउटवर्ड दिखाई देगा। तो ऐसे टॉपिक को सोल्व करने के लिए हम कौन से गॉसियन सरफेस को कंसीडर करें, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस जो इस शीट के अंदर से पायरेस किया हुआ है और विच इज पायरेटेड थ्रू द शीट। और हम लोग मान लेते हैं जो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आप लोगों के पास, ds। तो ds इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस व्हिच इज पायरेसिंग थ्रू द शीट। अब आप लोगों को बताया गया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा कैसे दिखाते हैं हम लोग, नॉर्मली आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा। यहाँ हम लोगों ने कौन सा चार्ज माना है, पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी कैसे होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, नॉर्मली आउटवर्ड है। इधर की तरफ भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉर्मली आउटवर्ड है। अब आप क्या करते हो, यहाँ एक तो इस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखोगे और एक इस पोर्शन के अंदर हम किसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं। हम कहेंगे कि यहाँ जो आपका एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है और इस तरफ भी एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है।
और आप लोगों ने क्या कंसीडर किया है, ये गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया है, और जो कि शीट के अंदर से क्या करता है, पायरेस करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है ऑन द बोथ साइड्स एट द गॉसियन सरफेस, तो कितना रहेगा हम लोगों के पास, E वेक्टर डॉट dx वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड द गॉसियन सरफेस इज, ये 5e से मैंने लिखा इसको, ये हो जाएगा हम लोगों के पास E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ, प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ये कौन सी साइड में है, राइट साइड की तरफ। अब आप लोग देखिए कि एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, नॉर्मली आउटवर्ड, तो इसलिए यहाँ एंगल कितना है, 0 डिग्री। ऐसे ही यहाँ वाले केस में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट को जब आप हटाते हो तो आप लिखते हो EDS cos 0 डिग्री, यहाँ भी क्या लिखेंगे, ADS cos 0 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग कह देंगे, ये हम लोगों के पास आ जाएगा ADS प्लस ADS के इक्वल, क्योंकि cos 0 डिग्री हम लोगों के पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और ADS प्लस EDS ये किसके इक्वल हो जाएगा हम लोगों के पास, 2 ADS के इक्वल। अब देखिए यहाँ टोटल चार्ज मान लीजिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू, जो टोटल चार्ज यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट के केस में, और शीट आपका जो 2 डायमेंशनल केस है, और 2 डायमेंशनल केस में जो चार्ज डेंसिटी ली जाती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर की जाती है। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, और ये होती है टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया है वो गॉसियन सरफेस का हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास ds, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ds, और यहाँ से क्यू की जो वैल्यू आएगी हम लोगों के पास वो आ जाती है सिग्मा इंटू ds। अब आप लोग क्या करते हो, इसको जैसे आप लोगों ने इक्वेशन 1 मानना है, और फिर हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हम लोग आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। देखिए गॉस थ्योरम के अनुसार हमारे पास जो फ्लक्स का रिजल्ट आता है फाई ई, जो हम लोगों के पास रहेगा वो आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। आप क्यू की ये वाली वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 है हम लोगों के पास। हम लोगों ने फिर क्या करना है, 1 को और 2 को आपस में कंपेयर करना है, तो हम अगली लाइन के अंदर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से और 2 से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 2 EDS इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए आपका इक्वेशन 1 में ये रिजल्ट था, 2 के अंदर ये रिजल्ट है। अब ds से ds कैंसिल होगा, 2 इधर की तरफ आ जाएगा, तो ऐसा करने से हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 3 है हम लोगों के पास। तो देखिए अगर आपके पास एक प्लेन शीट है जिसकी थिकनेस ना के बराबर है, तो उसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा कितनी लिखी जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है। और अगर आपके पास जैसे एक थिकनेस की शीट रहती, जैसे ये थिकनेस आपके पास उस शीट की, एक प्लेन सरफेस उसका इस तरफ है, दूसरा प्लेन सरफेस इस तरफ है, तो आप लोगों को पता है कि एक प्लेन सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट है वो कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। दूसरे वाले प्लेन सरफेस के कारण भी कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के कारण आप टोटल को ऐड कर दोगे, तो अगर आपके पास t थिकनेस थी, यानी कि ये मान लीजिए t आपके पास थिकनेस जो है t के बराबर है, तो t थिकनेस की शीट के केस में
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है प्लेन सरफेस के कारण यहाँ भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट था और यहाँ भी कितना रिजल्ट आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट। दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है तो कितना बनेगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल बनता है। और कोऑर्डिनेट्स के कारण यानी कि इनसाइड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना के बराबर हम मानेंगे क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे इस प्लेन सरफेस के कंपैरिजन में ये वाली जो साइन है वो नेग्लिजिबल ही रहेगी। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ टी थिकनेस प्लेन शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेन साइड के कारण ड्यू टू 1 प्लेन साइड प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू एन अदर प्लेन साइड। और आप क्या करते हो इनको अगर ऐड करोगे तो हम लोगों के पास ये वाला जो रिजल्ट आ जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाता है। तो ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है एक प्लेन शीट के केस में। अगर ये शीट आपकी कैसी होती कंडक्टिंग, देखिए कंडक्टिंग सरफेस में क्या होता है कि चार्ज आपका वो सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, एक साइड प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट आना था वो एक साइड के कारण आना था यानी कि एडीएस आना था और वहां से हमारे पास फाइनली एडीएस को कंपैरिजन करते सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आ जाता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। यानी कि कंडक्टिंग शीट के केस में अगर आपका रिजल्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। ये आपका एक तरीके से नॉन कंडक्टिंग शीट के केस में हम रिजल्ट बोल सकते हैं जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। और कंडक्टिंग प्लेन शीट के केस में हम लोग हमेशा इस रिजल्ट को बोल देंगे कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कंडक्टर के केस में कंडक्टर के किसी सरफेस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा हमेशा वो कितना निकलता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। या कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को दिखाई देगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये आप लोगों का एक टॉपिक है, एक एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। तो चलिए अब हम अगली एप्लीकेशन की बात करें। हम लोगों ने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट्स। किसके कारण? प्लेन शीट्स के कारण। अब यहाँ एक से ज्यादा प्लेन शीट्स हम लोगों ने क्या करनी है कंसीडर करनी है। जब हम एक से ज्यादा प्लेन शीट्स को अगर कंसीडर करेंगे तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकालें और वहां कितने रीजन्स के अंदर हम लोग किसको निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो उससे संबंधित हम लोगों ने क्या करना है टॉपिक को स्टडी करना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अब टॉपिक के बारे में। तो हम लोग यहाँ दो शीट कंसीडर करते हैं, ए एंड बी शीट्स हैं। एक के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, दूसरे के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कंसीडर टू प्लेन शीट्स A and B with charge densities sigma 1 and sigma 2 had parallel to each other with some gap हम लोगों ने क्या करना है दो प्लेन शीट कंसीडर करनी है। वो प्लेन शीट हम लोगों ने मान ली जैसे A है और दूसरी प्लेन शीट हम लोग मानते हैं, मान लीजिए हम लोगों के पास B है। एक के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, एक के कारण जो सरफेस चार्ज या एक के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है। अब आप लोगों ने क्या करना है जैसे दो प्लेन शीट कंसीडर करनी है। जब हम लोग दो प्लेन शीट कंसीडर करेंगे तो देखिए दो प्लेन
के केस में ऐसे हम लोगों ने उनको एक दूसरे के पैरेलल रख लेना, या हम ऐसे उनको एक दूसरे के क्या करते हैं, पैरेलल रखते हैं। तो यहाँ 3 रीजन बने, एक तो इस तरफ जहां मेरी फिंगर है, एक इधर बीच में, और तीसरा इधर की तरफ। और ये 3 रीजन जो बनेंगे इनके केस में, यानी कि मैंने क्या किया, 2 प्लेन शीट ऐसे ली, एक ये वाला रीजन है, इसको मैं फर्स्ट रीजन नाम दे देता हूं, जैसे एक ये वाला रीजन है जिसको हम सेकंड रीजन नाम देंगे, और एक हम लोगों के पास क्या है, ये वाला रीजन थर्ड रीजन। तो यहाँ 3 रीजन बनेंगे ऐसे, और इन शीट्स को हम लोगों ने ऐसे एक दूसरे के क्या करना है, पैरेलल रखना है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस शीट के कारण, ए शीट के कारण आपको किधर की तरफ दिखाई देगा, इधर की तरफ अगर देखोगे तो नॉर्मली आउटवर्ड दिखाई देगा, और इधर की तरफ देखते तो इधर की तरफ कैसे दिखाई देगा, नॉर्मली आउटवर्ड। ऐसे ही दूसरी शीट के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड है, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड है। तो ऐसे 2 प्लेन शीट के केस में 3 रीजन्स बनते हैं। इन 3 रीजन्स से हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना होगा। तो देखिए मैं करता हूँ, सबसे पहले यहाँ शीट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, वो हम लोगों ने माना E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड, और इस तरफ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा। ऐसे ही हम लोग बात करें शीट बी के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ आपको आउटवर्ड दिखाई देगा, और इधर की तरफ हमें आउटवर्ड दिखाई देगा। तो ये आपका मान लीजिए शीट बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और यहां भी हम लोगों ने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, शीट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आउटवर्ड और इस तरफ आउटवर्ड है, बी के कारण इस तरफ आउटवर्ड और इस तरफ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोगों के पास। तो देखिए अभी हम लोगों ने केस किया था, एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट जिसकी थिकनेस ना के बराबर है, उसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था हम लोगों ने, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए इज E1, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने E1 लिखा, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी इज, ये आ जाएगा हम लोगों के पास E2, और ये सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोगों ने क्या करना है, साइन कन्वेंशंस का यूज करना है, और हमें साइन कन्वेंशन कहती क्या है, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो ये डायरेक्शन हमारी कैसी रहती है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम लेफ्ट से राइट से लेंगे तो ये डायरेक्शन कैसी है हमारी, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट चलते हैं तो ये वाली डायरेक्शन हमारी कैसी रहेगी, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब फर्स्ट रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लिए जाएंगे। सेकंड रीजन में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्योंकि लेफ्ट से राइट है ये, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्योंकि ये राइट से लेफ्ट है। और थर्ड रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों लेफ्ट से राइट है। क्या साइन कन्वेंशन हम लोगों ने यहाँ यूज की है, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट आए तो नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 या फर्स्ट रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -E1 -E2। देखिए क्यों लिया हम लोगों ने माइनस साइन यहाँ, क्योंकि दोनों के दोनों राइट से लेफ्ट हैं, इसलिए नेगेटिव लिए जाएंगे यहाँ। अब E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट हम लोगों ने लिखा, तो माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो कॉमन आएगा वो -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, अंदर रहेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कौन से रीजन के अंदर, रीजन 1 के अंदर। अब हम बात करते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन सेकंड। तो रीजन सेकंड के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग यहां क्या देखेंगे कि E1 तो आपका पॉजिटिव है और E2 नेगेटिव है। एक लेफ्ट से राइट था, दूसरा राइट से लेफ्ट है, तो इसलिए लिखा जाएगा E1 माइनस E2। आप यहां E1 की वैल्यू लिखोगे, E2 की वैल्यू लिखोगे, वहां से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा और अंदर रहेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। थर्ड रीजन के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है हम लोगों के पास, और ये दोनों पॉजिटिव है तीसरे रीजन में, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, लेफ्ट से राइट में, इसीलिए पॉजिटिव लिखा गया। यहां भी आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे, अंदर रहेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हम लोगों के पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेकंड रीजन के अंदर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन के अंदर, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन के अंदर। तो ये डेरिवेशन आ जाता है हम लोगों को यहाँ। अब इसके स्पेशल केस की हम लोग बात करें, और वो स्पेशल केस हमें क्या कहता है, इसके स्पेशल केस में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों के पास सिग्मा 1 होता प्लस सिग्मा के ऊपर, यानी कि जो पहली वाली सीट है उसके ऊपर होता पॉजिटिव चार्ज, और हम कहते हैं सिग्मा 2 बराबर होता हम लोगों के पास माइनस सिग्मा के इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में दूसरी सीट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक सीट पे कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी सीट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहां क्या होगा, जब मैं फर्स्ट रीजन में रखूंगा सिग्मा 1 की जगह पे प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा। सेकंड रीजन में यहाँ सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा और माइनस सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और सेकंड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोबारा से सुनिए, यहाँ सिग्मा 1 की जगह पे प्लस सिग्मा, जैसा कि वहां लिखा हुआ है, सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यहाँ सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ प्लस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, ये 0 रिजल्ट, तो यहाँ थर्ड रीजन के अंदर 0 रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा जो केस बनेगा आप लोगों का, वो कैपेसिटर का एक केस आएगा जो लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। तो कैपेसिटर वाला केस आ जाता है, तो गॉस की जो ये एप्लीकेशन है, ये कैपेसिटर वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये थे आप लोगों की गॉस एप्लीकेशंस। अब बात आती है इनसे संबंधित न्यूमेरिकल, क्योंकि गॉस एप्लीकेशंस और गॉस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही है, और इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा जो आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, तब जाकर ये आप लोगों को ये एप्लीकेशंस आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको और भी आसानी से समझ सकते हो। तो आज के ये कंसेप्ट थे, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।